प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी धरती में आपका स्वागत है, जहां वक्त खुद ठहर जाता है और पत्थरों में छुपी कहानियां सदियों से गुनगुनाती हैं। मैं हूं राज, और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी खोज जो मिस्र के विशाल पिरामिड्स के पीछे के अनमोल सच को उजागर करेगी। जब हम मिस्र कहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, वही, ये विशाल चौकोरे आकृतियां जो हजारों सालों से टी शर्ट से लेकर इतिहास की किताबों तक हर जगह छाई हुई हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि यह क्या है, यह कैसे बने और इनके अंदर क्या राज देफन है? यह सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं है, यह प्राचीन मिस्र की शान, उनकी अद्भुत इंजीनियरिंग, उनके धार्मिक विश्वास और मौत के बाद के जीवन की गहराइयों के प्रतीक हैं। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब फैरो राज करते थे और देवताओं को पूजा जाता था। हमारी कहानी लगभग 4,500 साल पहले शुरू होती है। एक ऐसा वक्त जब आज की आधुनिक तकनीक का कोई नामो निशान नहीं था। तो फिर इन विशाल संरचनाओं को बनाने के लिए किस जादू का इस्तेमाल किया गया? क्या यह एलियन थे या कोई गोपनीय शक्ति? इनमें से हर एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक हो सकता है। सोचिए, 80 टन, यह एक बड़े ट्रक के वजन के बराबर है। और ऐसे कई मिलियन पत्थरों को एक साथ जोड़ा गया था। कैसे? आइए देखते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद अभी भी इस राज को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन सबसे प्रचलित सिद्धांत बताते हैं कि रैंप्स, रस्सी और हजारों कुशल मजदूरों की मदद से इन पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया होगा। यह इंसानी लगन और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है, इतनी मेहनत और इतना पैसा क्यों? इन विशाल कब्रों को बनाने का मकसद क्या था? प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद के जीवन में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उनका मानना था कि फैरो, उनके राजा, धरती पर देवताओं के प्रतिनिधि थे। जब एक फैरो की मृत्यु होती थी तो उसे अगले जीवन में देवताओं के साथ मिलने के लिए तैयार किया जाता था। पिरामिड्स उनके अंतिम विश्राम स्थल थे, जहां उन्हें उनके सारे जरूरी सामान के साथ दफन किया जाता था। गहने, सोना, बर्तन, यहां तक कि उनके सेवक भी। हर पिरामिड के अंदर एक गोपनीय कमरा होता था, जिसे बरियल चैम्बर कहते थे, जहां फैरो की मम्मी और उसके खजाने को रखा जाता था। इन्हें चोरों से बचाने के लिए पिरामिड्स को जाल और फंदों से भरा जाता था। लेकिन क्या यह कामयाब रहे? अक्सर नहीं। सदियों से लुटेरे इन पिरामिड्स में घुसते रहे और उनके खजानों को लूटते रहे। इसलिए आज जब हम इनके अंदर जाते हैं तो हमें अक्सर खाली कमरे और लूटे हुए मकबरे मिलते हैं। लेकिन हर एक दीवार, हर एक पत्थर अपनी एक कहानी सुनाता है। गीजा के महान पिरामिड्स के अलावा मिस्र में और भी कई पिरामिड्स हैं, जैसे जोसर का स्टेप पिरामिड, जिसे दुनिया का पहला पत्थर का ढांचा माना जाता है, या दहशुर में बेंट पिरामिड और रेड पिरामिड। हर एक अपनी अलग इंजीनियरिंग और इतिहास लिए हुए है। यह सब पिरामिड्स एक विशाल सभ्यता की निशानी है, एक ऐसी सभ्यता जिसने गणित, ज्योतिष और कला में अद्भुत प्रगति की थी। उनकी कला, उनके हायरोग्लिफ्स, उनके देवताओं की मूर्तियां, यह सब मिस्र के लोग क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, इसकी एक झलक देते हैं। आज भी मिस्र के पिरामिड्स हमें हैरान करते हैं। उनकी विशालता, उनकी रहस्यमयता, उनकी शक्ति, यह सब हमें प्राचीन मिस्र के लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या आज की दुनिया उनके जैसी कोई चीज बना सकती है? शायद नहीं। मिस्र के पिरामिड्स सिर्फ इतिहास के अवशेष नहीं हैं, यह मानव की क्षमता, कल्पना और आत्मा की अमरता के प्रतीक हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि कुछ चीजें वक्त और बदलते दौर से परे होती हैं। तो अगली बार जब आप पिरामिड्स को देखें तो सिर्फ पत्थर के ढांचे न सोचें। सोचिए उन कहानियों के बारे में जो उनके अंदर छुपी हैं, उन लोगों के बारे में जिन्होंने इन्हें बनाया, और उस रहस्य के बारे में जो अभी भी हमें बुलाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मिस्र के इन अद्भुत रहस्यों को जानकर मजा आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और राज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए। अगली बार तक धन्यवाद।